हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 17B का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो ये जो क्वेश्चन है ना 15-16 ये प्रीवियस क्वेश्चन 14 से ही रिलेटेड दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें हिस्टोग्राम भी बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है इस वाले टेबल को देख करके, ठीक है। और उसी तरीके से अगला भी जो क्वेश्चन उसमें वही बोला है कि ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाइए और उस हिस्टोग्राम का यूज करके आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना देना है, ठीक है। अलग से आपको वहां पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, डायरेक्ट आपको उस हिस्टोग्राम का यूज करके बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझा देता हूं। और प्रीवियस वीडियोस का, नेक्स्ट वीडियोस का जो लिंक रहेगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग को इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा एक टेबल, जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर बनाना है तो क्लास मार्क की जरूरत पड़ेगी, तो क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। उसके अलावा हम लोग क्या जानते हैं कि स्टार्टिंग में और लास्ट में दो हमको इमेजिनरी इंटरवल लेना पड़ता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो अगर हम लोग देखें तो 20 से 25 जा रहा है, 25 से 30 जा रहा है, 30 से 35 जा रहा है, यानी कि 5 का गेप है। तो हम लोग को भी इसके पीछे में 5 का गेप लेकर के एक इमेजिनरी इंटरवल ले लेना है। तो जैसे 20 से 25 है तो 20 को माइनस कर दो, यानी कि यहाँ पर हम लोग 20 से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हम लोग को इसके पहले वाला जो है वो 15 से 20 का ले लेना है। 15 से 20 हो गया, 20 से 25 हो गया, 25 से 30 हो गया। तो इस तरीके से पहला वाला हमारा इमेजिनरी इंटरवल हो गया, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 होगी। उसी तरीके से यहाँ पर 45 से 50 है ना, तो आप लोग 50 से लेकर के 55 का एक ले लो इंटरवल और इसकी भी फ्रीक्वेंसी 0 कर दो। अब हम लोग निकालते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने के लिए आपको पता ही है कि इन दोनों को प्लस करना पड़ता है और 2 से डिवाइड देना पड़ता है। तो मैं पहला वाला में करके दिखा देता हूँ, ऐसे ही किया जाता है। 15 + 20 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 35 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 17.5। अब इसको निकालने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एग्जाम में, तो मैं इसका एक छोटा सा आपको ट्रिक बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 5 है ना, तो आप कुछ मत करो, 5 का आधा करो। 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है ना, तो आप लोअर वाले में 2.5 प्लस कर दो। तो देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर 20 और 20 रहता, 40 रहता, तो 40 को अगर मैं 2 से डिवाइड देता तो 20 आ जाता मेरा, लेकिन 40 नहीं है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा, इसीलिए हम लोग को फिर 5 का भी आधा करना पड़ेगा। तो 5 का आधा 2.5 होता है, तो उस 20 में 2.5 को प्लस कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। इसका क्लास में डायरेक्ट निकल गया। बाकी आप ऐसे निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ट्रिक लगाओ, एग्जाम में टाइम बचाओ। इसमें भी वही काम करो, 25 में आप 2 प्लस कर दो तो 27 हो जाएगा, और 0.5 और प्लस कर दोगे तो 27.5 आ जाएगा। इसमें हमारा हो जाएगा 32.5, है ना। उसके बाद हमारे पास 35 में 2 प्लस करेंगे तो 37 होता है, तो 37.5 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 42.5 हो जाएगा, यहाँ पर 47.5 हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास 52.5 हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारे क्लास मार्क निकाल लिए। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम के लिए हम लोग को क्लास इंटरवल का और फ्रीक्वेंसी का जरूरत पड़ता है, और जो हमको नंबर्स दिए हुए ना केवल हम लोग उसी का निकालते हैं। जो हम लोग इमेजिनरी वाला लिए हैं वो केवल हम लोग जब पॉलीगन बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तब यूज़ करते हैं। तो हम लोग जल्दी से इतना का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं हमारा हिस्टोग्राम। हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है ना, ये क्लास मार्क, जब हम लोग पॉलीगन बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो ये एक्स एक्सिस हो जाता है और ये वाई एक्सिस हो जाता है। तो हम लोग सारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम भी जरूर लिखेंगे। जैसे पहला वाला हमारे पास 17.5 है एक्स एक्सिस में, ये वाला एक्स एक्सिस कहलाएगा, ये वाई एक्सिस कहलाएगा। तो 17.5 और फिर कॉमा करके 0। इसी तरीके से सारे नंबर्स को मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर हमने सारे कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए हैं और हमने यहाँ पर ग्राफ पेपर भी ले लिया है। इस बार हम लोग छोटा सा बनाएंगे और एकदम प्यारा सा बनाएंगे। देखो, पहले बड़ा बड़ा बनाता था ना, उसमें आपको दिखता नहीं था कैमरा की वजह से। इस बार हम लोग पूरा एकदम अच्छे से आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे पास हम लोग जानते हैं कि वाई एक्सिस में क्या जाता है, हमारा फ्रीक्वेंसी जाता है, तो इधर हम लोग फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे और इधर हमारा क्लास इंटरवल रहता है। ओके, क्लास इंटरवल हमारे पास मैक्सिमम कितना गया है, 55 तक गया हुआ है, मिनिमम हमारे पास 15 तक है। तो हम लोग यहाँ पर 5 का चूँकि गेप दिख रहा है, तो हम लोग 5 का गेप ले लेते हैं। हमारा 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25, देन 30, 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50 और फिर 55। इस तरीके से हमारा थोड़ा सा ये लंबा सा बनेगा। ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, इधर हमारे पास मैक्सिमम कितना गया हुआ है, 46 एंड 52, मैक्सिमम 52 तक गया हुआ है ना। तो आप लोग चाहो तो इधर भी अगर 10 या फिर आपके पास देख लेता हूँ, अगर 5 का लेता हूँ तो जगह पर होता है कि नहीं। 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 45 तक जाएगा। 5 के लेने से काम नहीं बनेगा, मैं 10 का ले लेता हूँ इधर। ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60। इससे ऊपर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि 52 तक ही हमको जाना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिख भी देंगे कि वाई एक्सिस में हमने एक जो डब्बा लिया है वो 10 यूनिट्स के बराबर लिया है, और एक्स एक्सिस में जो हमने लिया है वो 5 यूनिट के बराबर लिया है। तो स्केल भी आप लोग जरूर लिखिएगा एग्जाम में। ओके, अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो पहले हम लोग बनाएंगे हिस्टोग्राम।
हिस्टोग्राम के लिए हम लोग को इसको लेना है क्लास इंटरवल को, तो 15 से 20 तक 0 है तो इसका कुछ बनेगा ही नहीं। उसके बाद 20 से लेकर 25 तक 30 है, तो हम लोग देखेंगे 20 कहाँ पर है भैया, 20 मेरा यहाँ पर है, 25 यहाँ पर है, तो इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है 30 है, तो हम लोग इसको आगे लेकर के जाएंगे और 30 मेरा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ और यहाँ डॉट मारिए, इसको ऐसे मिला दीजिए और एक बिल्डिंग बना दीजिए। तो 20 से 25 का मेरा बन गया 30 तक, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग ऊपर में लिख भी सकते हैं कि ये 30 का है, बाकी नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, फिर मैं लिख देता हूँ, एक आग तो लिख लेते हैं, बाकी आगे नहीं लिखेंगे। फिर 25 से लेकर के 30 वाला जो है ये कितना है, तो 25 से 30 वाला मेरा 24 है, तो 25 से 30 वाला ये रहा। 24 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हमारा 20 आ रहा है, बीचों बीच में हमारा 25 आएगा, तो उससे एक लाइन नीचे लेंगे तो ये वाला पॉइंट जो होगा ना ये 24 का पॉइंट होगा। अगर एग्जाम में आपको थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो गलत नहीं कहलाएगा, ये मैं आपको बार बार बताया हूँ हर वीडियो में लगभग, ठीक है। तो उसमें आप डरना बिल्कुल भी नहीं कि सर मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो गलत कहलाएगा, क्या, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। उसके बाद 30 से 35 वाला कितना है, 52 है, तो 30 से 35 वाला 52 कहाँ पर आएगा, ये रहा मेरा 50, 2 डब्बा आप लोग ऊपर बढ़ जाइए, तो यहाँ पर और यहाँ पर डॉट लगा करके इसको मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा 52 का। इसका भी बिल्डिंग बना ही देते हैं, फटाफट लगे हाथ, ये बन गया और इधर से ये बन गया। उसके बाद 35 से 40 वाला कितना है, तो 35 से 40 वाला 28 है, तो 28 कहाँ पर आएगा भैया, ये रहा मेरा 30 से 2 डब्बा नीचे आ जाओ तो 28 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसको ऐसे मिला दीजिए और हम लोग लाइन भी बना देते हैं, तो ये 28 का बन जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 40 से 45 वाला 46 है, तो 40 से 45 वाला ये वाला डब्बा हमारा है, इसमें 46 कहाँ पर आएगा, तो ये रहा 40, ये यहाँ 50 है तो बीच में 45 आ जाएगा और एक बॉक्स ऊपर जाएंगे तो 46 हो जाएगा। इस तरीके से इनको मिला देते हैं, तो ये हमारा 46 आ गया ऐसे, और इधर हमारे पास हो गया ये वाला 46 का। आगे बढ़ते हैं, 45 से 50 वाला जो है वो 10 है, तो 45 से 50 वाला 10 कहाँ पर आएगा भैया, तो सीधा सीधा छोटा सा बॉक्स बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला ऐसे और इधर ऐसे एकदम मस्त स्क्वायर की तरह हमारा 45 से 50 वाला 10 हो गया। 55 से यानी 50 से 55 जीरो है तो इसका भी कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि 50 से 55 जीरो यहीं पर रह जाएगा, तो इसका हम लोग को बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो शुरू वाला लास्ट वाला नहीं बनाना था। ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ, ये हिस्टोग्राम बन गया प्यारा छोटा सा एकदम। अब हम लोग बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखो हमारे पास पहला कितना है, 17.5 से 0 है, तो 17.5 कहाँ पर आएगा, 15 और 20 के बीचों बीच में जो होगा ये वाली लाइन, ये हमारी 17.5 हो जाएगी, क्योंकि हमारा अगर एक लाइन हम लोग देखें तो वो हमारे पास 0.5 है, 2 लाइन मिला करके यानी 2 छोटे छोटे जो स्मॉल बॉक्सेस हैं वो 1 है, तब तो जाकर के 10 बॉक्स हम लोग मिलाएंगे तो वो 5 बनेगा और 15 और 5 20 होगा। कहने का मतलब है कि बीचों बीच में जो हमारा पॉइंट है ना वही हमारे पास 2.5 प्लस हो जाएगा, तो 15 और 2.5 हमारा 17.5 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के लिए 17.5 है और वाई एक्सिस के लिए 0 है, क्योंकि हम लोग ऊपर भी नहीं जा रहे हैं नीचे भी नहीं आ रहे हैं, तो इसका नाम ए था तो हम लोग यहाँ पर ए लिख देंगे। उसके बाद बी वाला जो है वो 22.5 और 30 है, तो एक्स एक्सिस में 22.5 यहाँ पर आएगा और वाई एक्सिस में 30 यहाँ पर आएगा, तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा। उसी से तरीके से सी वाला 27.5 है, तो 27.5 इन दोनों के बीच में आएगा, और उसके बाद हमारा 24 है, तो 24 देखो हमने पहले ही ढूंढ के रखा हुआ है तो कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा जितना भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम बनता है ना वो हिस्टोग्राम के बीच बीच में ही बनता है, बस शुरू वाला और लास्ट वाला को देखना रहेगा, बाकी सब जो पॉइंट है वो बीच में आएंगे। ये हमारा पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा वो डी बनेगा। देख लो एक्चुअल में हमारा डी कितना था, 32.5 और 52 था ना, तो 32.5 यहाँ पर आ जाएगा और 52 पहले से यहाँ पर है, देखो हम लोग 52 इसको मेजर कर ही चुके हैं पहले से, तो ये हमारा डी हो गया। फिर यहाँ पर हमारा पॉइंट ई आएगा, देन यहाँ पर हमारा पॉइंट एफ आएगा, देन ये वाला पॉइंट हमारा जी होगा, और लास्ट में वाला हम लोग देख लेते हैं लास्ट में कितना है, 52.5 एंड 0 है, तो 52.5 और 0 यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसका नाम एच कर दो। अब सारे पॉइंट्स को आपस में आप मिला दो, ABCD के। ABCD मैंने नाम इसीलिए दिया ताकि हमारा कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा पॉइंट पहले था कौन सा बाद में था। तो ये इस तरीके से हमारा ए के बाद बी, बी से सी मिल गया, सी से हमारा डी मिल जाएगा, डी से ई को मिला देंगे, ई से एफ को मिला देंगे, एफ से जी को मिला देंगे, कहाँ गया जी, ये रहा जी, और जी से हम लोग लास्ट में एच को मिलाएंगे तो हमारा एकदम नीचे आ जाएगा एक्स एक्सिस में पूरी तरीके से। एक्स एक्सिस से शुरू हो गया और एक्स एक्सिस पे खत्म हो गया। देखो कितना प्यारा से हमारा बन गया, इसमें हिस्टोग्राम भी है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी है। इसमें एक चीज़ अगर आप सुधारना चाहो तो ये सुधार सकते हो कि यहाँ पर इतना जो गेप दिख रहा है ना, तो इसको आप लोग किंक के थ्रू गायब कर सकते हो। आप लोग 15 से स्टार्ट करना, यहाँ पर एक किंक बना देना और 15 से स्टार्ट करना, ऐसे भी कर सकते हो। अगर नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा गेप तो हो नहीं रहा है। जब हमारे पास जगह नहीं रहता है और बहुत बड़ा गेप हो जाता है, जैसे मान लो 30 से स्टार्ट होता है ना, तब हम लोग किंक का यूज़ करते हैं। बाकी अभी भी आप
आप कर सकते हो वो गलत निकाल आएगा, चाहो तो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व होता है। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, समझ में नहीं आया होगा तो इंस्टाग्राम में टेलीग्राम के थ्रू अपने डाउट हमसे पूछिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं और जो लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा काम आसान कर दिया है। इसमें बोल रहा है कि पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना है और हिस्टोग्राम का यूज़ करके आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है उसी ग्राफ के ऊपर, यानी आपको अलग से क्लास इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने गलती से यहाँ पर एक क्योंकि आदत हो गया है ना, इसीलिए मैं क्लास मार्क का यहाँ पर टेबल बना रहा था आप लोग को। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि चूंकि अपने को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो उसके लिए इमेजिनरी वाला तो होना ही चाहिए। हिस्टोग्राम के लिए इमेजिनरी वाला होना जरूरी नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में इमेजिनरी वाला होना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग को कौन कौन से क्लास इंटरवल जो है इमेजिनरी वाले वो यूज़ करने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखोगे हमको इमेजिन करने हैं कौन कौन से भैया। तो पहले तो हमारे पास देखो 600 से 640, फिर 640 से 680, यानी कि 40 का डिफरेंस लेकर के जा रहे हैं ना। तो 600 में से 40 माइनस कर दो तो हमारा पहला वाला बनेगा 560 से 600, ये हमने इमेजिन किया। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी क्लास मार्क यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लास्ट में मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ। चलो इसको मैं क्लास मार्क जो लिखा था लगता है सही लिखा था, ठीक है। क्लास मार्क कर देता हूँ ऐसे और लास्ट में फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 रखनी है हमको। इसका क्लास मार्क कितना निकल जाएगा, तो इसको भी निकालने के लिए आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ फटाफट क्लास मार्क के लिए कि इसमें आप क्या करो 560 और यहाँ पर 600 है ना, तो 600 और 500 का जो हमारा क्लास मार्क निकलता है वो कितना निकल जाता। अगर दोनों को मैं प्लस करता तो 60 नहीं वैसे निकालूंगा, ट्रिक लगाऊंगा तो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखो 600 और 500 1100 हो जाएगा। फोकस कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख रहा बच्चे से। 1100 में 60 प्लस कर देंगे तो हमारा 1160 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड देना है तो देखो 2 5 जा हमारा 10 हो जाएगा, उसके बाद 1 आगे जाएगा तो 2 8 जा 16 हो जाएगा और ये 0 उतर जाएगा तो 560 आ गया। उसी तरीके से लास्ट में भी एक लेना पड़ेगा अपने को इमेजिनरी वाला। तो 800 से 840 तक गया है तो हम लोग 840 से 880 तक ले लेते हैं। तो 840 से एक हो जाएगा 880 तक का, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 800 और 800 हमारा 1600 हो जाएगा और फिर 80 और 40 हमारे पास हो जाएगा 120, यानी कि 1600 और प्लस 100 1700, तो 1720 डिवाइड बाई 2 कर दो तो मेरे हिसाब से 860 आना चाहिए। देखना आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 2 6 जा 12 और ये 0। हाँ 860 आ गया। इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 होगी। तो ये दोनों हमने इमेजिनरी वाला लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनका यूज़ करके हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो ध्यान देते हैं कि इसमें जो गैप है वो कितने कितने का है, तो 40 का गैप है। तो हम लोग जो हमारा एक्स एक्सिस रहेगा उसमें 40 का गैप रखेंगे। साथ ही साथ हमारा ये 600 से शुरू हो रहा है, एक्चुअली हमने इसको कम करके 560 तक ले गया है तो 560 से शुरू हो रहा है। तो हम लोग 0 से लेकर के 40, फिर 40 से 80, फिर 80 से 120 ऐसे तो करेंगे नहीं, हम लोग पेज बचाएंगे और पेज बचाने के लिए क्या करेंगे किंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो किंग ड्रॉ करके हम लोग यहाँ पर 560 से स्टार्ट करेंगे। उसी तरीके से वाई एक्सिस में जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसके लिए हमारे देखो मैक्सिमम छोटा तो 18 तक ही है लेकिन मैक्सिमम 288 तक गया है, यानी बहुत बड़ा नंबर जा रहा है। तो मुझे कम से कम यहाँ पर 20 का गैप तो लेना ही पड़ेगा। अगर 20 का गैप लूँगा तब जाकर के मेरा लंबा सा बनेगा और फिर जाकर के 288 तक मैं पहुँच पाऊँगा। तो मुझे 20 का तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर में ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर में कुछ चीज़ें ड्रॉ कर ली हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि हम लोग को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो नंबर लेने हैं तो हमारे पास 288 तक गया है, इसलिए मुझे कम से कम 20 का गैप लेना ही पड़ेगा। और मैं ज़्यादा बड़ा भी इसलिए नहीं ले सकता ना, क्योंकि जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं वो बीच बीच के भी नंबर लिए, जैसे 18 हो गया, 45, 171। तो ऐसे छोटे नंबर भी हमारे पास है ना इधर, ये क्या बोलते हैं हमारे यूनिट डिजिट में। तो इसीलिए हमको ज़्यादा बड़ा नंबर भी नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कि 40 का लिए तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा छोटा छोटा नंबर फाइंड करने के लिए। तो इसीलिए मैंने 20 का गैप रख लिया है। पहली चीज़ इधर हमारे वाई एक्सिस में, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि ऑन वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 20 यूनिट। एक्स एक्सिस में हमारे पास जो नंबर था सबसे मिनिमम कितना था, मिनिमम 560 है और मैक्सिमम 880 तक गया हुआ है। तो 560 करने के लिए हम लोग को पता तो है कि 40 का गैप सब में रखना है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया कि यहाँ पर मेरे को किंग बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर 0 से 40, फिर 40 से 80 ऐसे लिखेंगे ना तो बहुत आगे तक चला जाएगा। तो किंग का मैंने आपको रूल पहले भी कई बार समझा रखा है। सॉरी बच्चों, वो माइक थोड़ा सा गिर गया था नीचे, तो आपको शायद आवाज़ अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा था। तो मैं यही बस समझा रहा था कि यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं, जैसा कि आपको मैंने समझाया था उसी टाइप से। अब हम लोग यहाँ पर इसमें मेन हम लोग को करना है सबसे पहले तो ग्राफ, यानी कि हिस्टोग्राम वाला बनाना है। तो हिस्टोग्राम वाले में हमारे पास सबसे पहले जो दिया हुआ है वो 600 से 640 का दिया हुआ है, जो कि है 18। तो 600 से 640 यहाँ पर बनेगा हमारा। इसमें 18 कहाँ पर आएगा, तो ध्यान दो कि अगर एक बड़ा बॉक्स जो है वो 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक जो लाइन होगा ना पतला सा वो 2 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि टोटल छोटा
छोटे छोटे 10 लाइन होते हैं तो अब तो 2 2 2 करके हमारा टोटल 20 बनेगा। तो छोटे छोटे लाइन जो होंगे वो एक एक लाइन 2 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 20 में से अगर एक लाइन नीचे आ जाएंगे तो वो 18 आ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट होगा ये वाला लाइन ऐसे, ये पॉइंट हमारा 18 का कहलाएगा। इसको ऐसे ही मिला देता हूँ, मैं ऐसे ही मिला देता हूँ। तो क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन लास्ट में बनाएंगे, पहले हम लोग हिस्टोग्राम बना लेते हैं। फिर 640 से लेकर के 680 का हमको 45 दिया हुआ है। जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ ये बुक से देख रहा हूँ, तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से बुक को अपने सामने रख लो। मैं बार बार बुक नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो उससे टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। तो 640 से 680 के बीच में 45 है, तो 45 कहाँ मिलेगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग 40 के पास जाएंगे। यहाँ पर 40 और 60 के बीच में यहाँ पर 50 आएगा। 50 और हमारा 40 के बीचों बीच में यहाँ पर 2 लाइन नीचे से 2 लाइन ऊपर से, और उसके बीच में जो लाइन होगा वो 45 का होगा। अब इतना एकदम बारीकी से आप तो एग्जाम में बना नहीं पाओगे, तो अगर थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो वो गलत नहीं कहलाएगा, क्योंकि बीचों बीच में बनाने से ना वो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं टच हो ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा 45 का बन गया इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। मैं लिख भी देता हूँ नंबर से, क्योंकि नंबर थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं ना, बीचों बीच लाइन में आ नहीं रहे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 18 का था, ये मेरा 45 का था। आगे बढ़ते हैं। 680 से 720 तक वाला हमको 153 दिया हुआ है, तो पहले हम लोग ढूंढेंगे 150। तो ये आ गया हमारा 140 और 160 के बीच में यहाँ पर 150 मिल जाएगा। और 150 नहीं लेना है, 153 लेना है। तो अगर हम लोग एक लाइन आगे लेंगे तो 152 आएगा और दूसरे वाले में 54 हो जाएगा। तो दूसरे वाले के बीच में जो होगा यहाँ पर और इसके सिधाई में यहाँ पर ये जो लाइन होगा एक्चुअली मेरा 153 का बनेगा। तो यहाँ पर मेरा तो बन जा रहा है, क्योंकि मेरा पेन ज़्यादा डार्क नहीं चलता है, ज़्यादा बोल्ड नहीं चलता है। तो अगर आपका पेन बोल्ड रहेगा ना, बहुत ज़्यादा मोटा चलेगा ना, तो फिर वो आपको एकदम बीचों बीच में नहीं बनेगा लाइन बनाते। और अगर थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होगा भी तो गलत नहीं कहलाएगा। ये मैं आपको बार बार इसीलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इसी चीज़ से डरते हैं एकदम, और इसमें टाइम वेस्ट बहुत कर देते हैं। तो ये 153 हो गया। आगे हो जाएगा 280 वाला, फिर 288 है, और वो है हमारा 720 से 760 वाला। तो 288 कहाँ पर बनेगा भैया, देखो 280 हमारा यहाँ पर आ गया। फिर हमारे पास 88 में जाना है ना, तो हम लोग को कितने लेने पड़ेंगे, 4 लाइन्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक लाइन 2 होता है, तो 2 लाइन 4 हो जाएगा, 84, फिर 86 और फिर 88। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो होगा मेरा 288 का हो जाएगा। इसको भी लाइन बना ही लेते हैं ताकि हमारा कंप्लीट होता चला जाए। एक तरफ से ये ऐसे मिल गया और इसको ऐसे मिला लेता हूँ। आपको लास्ट में दिखाऊंगा मैं अच्छे से, चिंता मत करो। अगर अभी अच्छे से नहीं भी दिख रहा होगा तो लास्ट में आपको अच्छे से दिखाऊंगा। ये मेरा 288 का है। आगे बढ़ते हैं। 760 से 800 वाला 171 दिया हुआ है, तो 760 से 800 वाला 171 कहाँ मिलेगा भैया। तो पहले तो हम लोग 160 ढूंढेंगे, ये रहा 160 और ये रहा 180, इसके बीच में आ जाएगा 170। और इस 170 में अगर एक लाइन भी मैं आगे चल जाऊँगा तो वो 72 हो जाएगा। तो उस एक लाइन आगे ना जा करके बस बीचों बीच में 170 के बाद वाला जो खाली जगह है ना, उसमें मैं ऐसे लाइन कर दूंगा, तो ये एकदम एग्जैक्ट मेरा 171 का बन जाएगा। और इसको भी मैं नीचे मिला देता हूँ इस तरीके से। आप बोलोगे कि सर हम लोग को तो आप बोलते हैं कि एकदम एग्जैक्ट मत भी बनाओ तो भी चलेगा, और आप एग्जैक्ट क्यों बना रहे हो। तो मैं एग्जैक्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट बन भी सकता है, और मुझे आदत है चीज़ों को परफेक्शन में देख करने की ना, तो मुझे इसी से सेटिस्फेक्शन मिलता है। नहीं तो फिर मेरे को थोड़ा सा अजीब ऐसे लगेगा कि अरे यार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसीलिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। लास्ट वाला हमारा 800 से 840 वाला जो है वो 63 है, तो 60 हमारा यहाँ पर आ गया। एक लाइन लूँगा तो 62 हो जाएगा, उसके छोटा सा ऊपर चला जाऊँगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा मेरा 63 का। यहाँ पर 63 लिख लेता हूँ और इस लाइन को ऐसे मिला देता हूँ, तो ये मेरा कंप्लीट हिस्टोग्राम बन गया। अब मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए जीरो वाला भी तो चाहिए ना कोऑर्डिनेट्स, तो हम लोग इसको, ये जो पहला वाला हमारा इमेजिनरी वाला था उसको हम लोग ए मान लेते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में है वो 580 है और वाई एक्सिस में 0 है। दूसरे वाले को मैं बी मान लेता हूँ, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स एक्सिस में 860 है और वाई एक्सिस में 0 है। अब मैं यहाँ पर 580 ढूंढता हूँ कि 580 कहाँ पर मिलेगा, तो 560 और 600 के बीचों बीच में जो होगा वो 580 होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा ए है, ठीक है। बाकी को आप बी सी नाम नहीं दोगे, बस हम लोग यहाँ पर ए को नाम देंगे और बाकी हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। अब इधर वाला लास्ट वाले को मैं देख लेता हूँ कि ये हमारा 860 और 0 है बी वाला, तो 860 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। 840 और 880 के बीच में ये पॉइंट मेरा हो जाएगा बी, जो कि हमारा 860 है एक्स के लिए और वाई के लिए 0 है। अब हम लोग को पता ही है कि जितना भी हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है वो सारे नंबर के, यानी जो भी हमारा हिस्टोग्राम है ना, उसके बीचों बीच में जो सेंटर है यहाँ पर बनता है। तो बस यहाँ पर एक डॉट लगा दो, फिर यहाँ पर एक डॉट लगा दो, फिर यहाँ पर एक डॉट लगा दो। बस आप बीचों बीच में डॉट मारते जाओ, वही हमारा सही आंसर कहलाएगा। देख लेना, यहाँ भी डॉट मारो, यहाँ भी डॉट कर दो, और लास्ट में ये तो डॉट हमने कर ही दिया है। अब सारे डॉट्स को आपस में मिला दीजिए फटाफट। तो ये हमारा ऐसे मिल गया पहला, उसके बाद ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा, ये हो गया हमारा चौथा लाइन, इस तरीके से फोर्थ। इधर हम लोग वापस अब आना शुरू करेंगे, ये हो गया 5th लाइन। उसके बाद ये हो गया हमारा बुर्ज खलीफा का जैसा दिख रहा है ये 6th लाइन।
और लास्ट में हो गया 7th लाइन, और इसके साथ ही हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हिस्टोग्राम अगर आपने बना लिया है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर बोला है कि हिस्टोग्राम का यूज़ करके बनाना है तो उसके लिए फिर आपको अलग से पूरे के क्लास मार्क निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसी तरीके से हिस्टोग्राम का यूज़ करके ही क्लास मार्क का बस स्टार्टिंग वाला क्लास मार्क ले लेना और लास्ट वाला ये बस अपने निकाल लेना, बाकी जो इमेजिन करते हैं और बाकी चीज़ें जो है आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर बहुत अच्छे समझ में आ गया तो मेरी मेहनत के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया है तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम में अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।